नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बोध स्टोरी टेलर्स में। प्रेरणा की शक्ति एक बौद्ध कहानी प्राचीन काल की बात है। हिमालय की शांत वादियों में एक बौद्ध मठ स्थित था। उस मठ में कई साधु तप और ध्यान में लीन रहते थे और उनके गुरु महात्मा प्रज्ञानंद अपने ज्ञान और करुणा के लिए विख्यात थे। लोग दूर दूर से उनकी शरण में आते थे, जीवन के प्रश्नों के उत्तर खोजने और मन की शांति पाने के लिए। उसी मठ में एक युवा भिक्षु आनंद भी रहता था। आनंद शुरुआत में बड़े उत्साह के साथ ध्यान और साधना करता था, लेकिन समय के साथ उसकी लगन कम होती गई। साधना का अनुशासन उसे भारी लगने लगा और धीरे धीरे वह निराश हो गया। वह सोचने लगा, इस साधना का क्या लाभ? मैं ध्यान में बैठता हूँ पर मन में शांति नहीं मिलती। क्या मैं कभी उस आध्यात्मिक ज्ञान तक पहुंच पाऊंगा जिसकी मुझे तलाश है? आनंद का मन भटकने लगा और वह रोज की साधना में ढिलाई बरतने लगा। उसकी निराशा देखकर गुरु प्रज्ञानंद ने उसे बुलाया और स्नेहपूर्वक पूछा, आनंद, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर उत्साह का तेज नहीं दिखता। क्या तुम किसी कठिनाई में हो? आनंद ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि मैं साधना के योग्य नहीं हूं। कई दिनों से ध्यान में बैठता हूं, लेकिन मन में शांति नहीं मिलती। कभी कभी तो लगता है कि मैं इस मार्ग पर चल ही नहीं पाऊंगा। क्या यह सब मेरे लिए बेकार है? प्रज्ञानंद मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले पहाड़ की चोटी तक चलने के लिए तैयार हो जाओ, वहां तुम्हें एक उत्तर मिलेगा। अगली सुबह आनंद ने गुरु के साथ पहाड़ की ओर यात्रा शुरू की। ऊंचा पर्वत और उबड़ खाबड़ रास्ता देखकर आनंद के मन में संदेह जागा, लेकिन गुरु के साथ चलना उसकी जिम्मेदारी थी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, आनंद की थकान बढ़ती गई। उसके पैर दर्द करने लगे और मन में निराशा छाने लगी। वह रुककर बोला, गुरुदेव, मुझे नहीं लगता कि मैं और ऊपर चढ़ पाऊंगा। यह रास्ता बहुत कठिन है। गुरु ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम देख रहे हो वहां सामने वह पेड़? उन्होंने थोड़ी दूर पर खड़े एक पेड़ की ओर इशारा किया। बस वहां तक चलो और फिर हम आराम करेंगे। आनंद ने हिम्मत जुटाई और पेड़ तक पहुंचने के लिए चलना शुरू किया। वहां पहुंचने के बाद गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अब देखो, सामने एक और पेड़ है, बस वहां तक और चलो। आनंद ने फिर से प्रयास किया और धीरे धीरे दूसरा पेड़ भी पार कर लिया। इस प्रकार गुरु उसे छोटे छोटे लक्ष्यों की ओर बढ़ाते रहे। हर बार आनंद सोचता कि वह बस एक और लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, और इस तरह वह लगातार आगे बढ़ता गया। कुछ घंटों के बाद जब आनंद ने चोटी पर कदम रखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह इतना ऊंचा चढ़ आया है। सूरज की पहली किरणें पहाड़ की बर्फीली चोटियों पर चमक रही थीं और चारों ओर का दृश्य अद्भुत था। आनंद के मन में एक अनोखी शांति और संतोष का अनुभव हुआ। गुरु प्रज्ञानंद ने आनंद की ओर देखा और बोले, देखो बेटा, जीवन का मार्ग भी ऐसा ही होता है। अगर तुम अंत का सोचकर घबराओगे तो आगे बढ़ना कठिन लगेगा, लेकिन यदि तुम अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो और हर दिन बस एक कदम आगे बढ़ाओ तो एक दिन तुम चोटी पर पहुंच जाओगे। गुरु ने आगे कहा, ध्यान और साधना भी ऐसी ही यात्रा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मन की शांति दूर है, लेकिन अगर तुम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे तो एक दिन तुम्हें वह शांति अवश्य प्राप्त होगी। हर छोटा कदम भी महत्वपूर्ण है। हार मत मानो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। आनंद की आंखों में चमक लौट आई। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं। मैं रोज छोटे छोटे प्रयास करता रहूंगा और मन में निराशा नहीं लाऊंगा। उस दिन से आनंद ने बिना परिणामों की चिंता किए साधना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा और उसे वह शांति और ज्ञान प्राप्त हुआ जिसकी उसे तलाश थी। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई और निराशा जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर निरंतर प्रयास करते रहें तो कोई भी मंजिल पाना असंभव नहीं है। हर कदम महत्वपूर्ण है और यात्रा का आनंद उसी में है कि हम कभी रुके नहीं।